हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनम। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल सी टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे कि आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। आप अगर बड़ी स्लीव देना चाहते हैं तो 1.5 मीटर ले सकते हैं, 2 मीटर ले सकते हैं, जैसी आपकी टॉप की डिज़ाइन है। तो मैं टॉप की लेंथ 25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे से इसे फोल्ड करूँगी इलास्टिक लगाकर। तो इस तरह से अब सबसे पहले मैं इसे मार्जिन पहले निकाल लूँ, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से आप मार्क कर लें और उसके बाद मैं मार्किंग शुरू करूँगी। तो देखिए, शोल्डर के लिए मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और गले के लिए मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी जो लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी। तो आपको जिस हिसाब से लेनी है आप उस हिसाब से मार्क करें और इसे मैं एक स्केल की हेल्प से वी या थोड़ा सा मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी वी। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप वो दे सकते हैं। उसके बाद मैं आर्म होल के लिए यहाँ से 7 इंच नीचे उतरूँगी, वहाँ पे मार्क करते हुए चेस्ट की मेज़रमेंट यहाँ पे लूँगी। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए चेस्ट की मेज़रमेंट ले लें। तो मैं ये जो मेज़रमेंट है 8.5 ले रही हूँ और उसके बाद मैं एक बार और मेज़र कर लूँगी ये 7 इंच पे है या नहीं, इस हिसाब से मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, आपको ये एकदम इक्वल रखना है। इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब मैं यहाँ से 13 इंच नीचे उतरूँगी, वहाँ मैं अपना वेस्ट साइज़ मेज़र करूँगी, जो कि मैं 7.5 ले रही हूँ और इसमें मैं बाद में मार्जिन ऐड करूँगी। तो देखिए, इस हिसाब से अब मैं इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं ऊपर से इसके मार्जिन ऐड करूँगी। तो देखिए, आप 2 इंच 1.5 इंच जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप मार्जिन ले लें। अगर आपको बहुत लूज़ थोड़ा रखना है टॉप को तो आप 3 इंच 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा लूज़ नहीं रखूँगी, मैं इसे फिटिंग सी रखूँगी। तो मैं 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ और इसके बाद अब मैं इसे मिला लूँगी। तो देखिए, इस हिसाब से मैं अब मिला लूँगी। मिलाने के बाद अगर आप क्रॉप टॉप बना रहे हो तो बस आपको करने क्या है कि स्ट्रेट हल्का से यू करते हुए आपको साइज़ बस छोटी लेनी है। तो जैसे कि मैं इलास्टिक दे रही हूँ नीचे, तो मैं इसे गुलाई करते हुए मैं पूरा ले रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं पूरा ले लूँगी और नीचे मैं इलास्टिक अटैच करके फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इसलिए मैं इसे पूरा ही ले ली हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको आर्म होल की मैं गुलाई करके दिखाती हूँ। तो जानते हैं फ्रेंड्स, 1 इंच कॉर्नर पे मैं आपको बस गुलाई करनी है, जो कि वो आपके बैक पार्ट के लिए हो जाएगी और 1/2 इंच डाउन करके वो फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये आप अगर टॉप बना रहे हो तो भी और अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो भी आपको यही मेज़रमेंट लेनी है। तो देखिए, इस हिसाब से आप ये फ्रंट की हो गई। तो दोनों ही आपको इस तरह से मेज़रमेंट लेनी है और इसके बाद अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, गले की भी मैं मार्किंग कर चुकी हूँ। तो फ्रंट और बैक गला मेरा सेम रहेगा, बस मैं थोड़ा सा लंबाई में कम रखूँगी। तो देखिए, अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से अब कटिंग हो चुकी है मेरी। तो मैं बैक पार्ट निकाल ली हूँ और फ्रंट पार्ट को मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, ये मेरी फ्रंट पार्ट है और ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं गले की फिनिशिंग करूँगी, जो कि मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ करती हूँ। वो मैं गले की फिनिशिंग कर दूँगी उसमें एक्स्ट्रा पार्ट रख कर, जो कि मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये दोनों ही मार्किंग मैं उठा ली हूँ, एक साइड मार्क करके दूसरे साइड में। तो इसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, जो कि मैं ब्लैक कलर का फैब्रिक से करती हूँ। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। पहले आपको मैं स्लीव की कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं 4 फोल्ड करके रखी हूँ और मेरे पास ये ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही छोटा स्लीव बना रही हूँ। तो देखिए, इस हिसाब से मैं स्लीव रखी हूँ और इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपको बस मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं 9 इंच रखी हूँ पूरा स्ट्रेट लाइन और इसके बाद मैं 2.5 इंच पे इसकी मैं गुलाई दी हूँ। तो देखिए, आपको जो ये 2 इंच है वहाँ से आपको बस हल्की सी गुलाई देनी है ऊपर तक। तो ये बहुत ही ईजी है इसकी जो कटिंग है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से आपको सिर्फ मिला देनी है। तो ये जो मिलानी है ये आपको 2.5 इंच, देखिए ये जो गैपिंग है मेरा ये 2.5 इंच की है। उसके बाद अब टोटल लेंथ आपको जितनी रखनी है, तो मैं ज़्यादा लेंथ नहीं रखी हूँ। ये मैं 5.5 इंच है, जो कि मैं इसे अगर मोड़ दूँगी तो 5 इंच पे आ जाएगी। तो देखिए, ये 7 इंच मेरा आर्म होल है, तो वहाँ तक मेरा ये मार्किंग है। तो देखिए, इस तरह से अब मैं इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मैं जो फ्रंट है, फ्रंट में मैं थोड़ा सा 1/2 इंच डाउन करूँगी। जिस तरह से मैं टॉप के फैब्रिक में की हूँ उस तरह से मुझे स्लीव में भी करनी है। तो इस तरह से आपको बस 1/2 इंच डाउन करनी है, डाउन करके बस कटिंग कर देनी है। तो आपको पता कैसे चलेगी, तो उसके लिए आपको मार्क कर लेनी है चॉक से। तो देखिए, इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी दोनों ही स्लीव में, इसके नीचे रख के उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इससे अब देखिए, अब मैं इसमें किस तरह से डिज़ाइन दूँगी, सिंपल से दे रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बस आपको ये नीचे फ़ोल्ड करने के लिए मार्किंग करनी है, जो कि ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी
और ऊपर से मैं 1 इंच रखूँगी क्योंकि ये हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगी और हाफ इंच नीचे रहेगी। तो देखिए यहाँ से मैं हाफ इंच नीचे करके वहाँ से मैं वी यहाँ पे शेप दे रही हूँ। तो इसे आप बाद में पट्टी लगाकर इसे आप फिनिशिंग कर लें। तो इस तरह से मैं इसकी जो आपको स्लीव है उसकी डिज़ाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए ये दोनों तरफ मार्जिन आ गई है। अब मैं दोनों तरफ इस तरह से एक स्लीव में हुई है, आपको दूसरे वाले में भी सेम प्रोसेस करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी तो इसकी जो मार्जिन है वो उसके ऊपर भी आ जाएगी। तो जिससे क्या होगी कि आपकी जो स्लीव की जो मार्जिन है वो गड़बड़ नहीं होगी, बहुत ही एकदम फिनिशिंग से बन जाएगी सेम मार्किंग के साथ। तो देखिए अब मैं इसे फिनिशिंग कर लूँगी बाद में, जैसे मैं गले की करती हूँ और नीचे फोल्ड कर लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं फिनिशिंग की हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गले की फिनिशिंग हो चुकी है। सेम आपको ऐसे स्लीव की भी कर लेनी है और यहाँ मैं फिटिंग्स की भी सिलाई कर लूँगी इसे। इसके बाद अब मैं आपको स्लीव लगाना बताती हूँ। तो स्लीव के लिए सबसे पहले ये मेरा राइट साइड में मेरा ये फैब्रिक है जो टॉप की है, उसके बाद मैं जो स्लीव का ले रही हूँ वो रॉन्ग साइड में रहेगी। तो देखिए इस तरह से आपको मिला लेनी है, तो फ्रंट वाली फ्रंट साइड में और बैक वाली बैक साइड में, और उसके बाद नीचे आपको 2 बार फोल्ड कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से आपको स्लीव अटैच करनी है। अब आप फिटिंग सिलाई करने के बाद पहले आप दोनों साइड फिटिंग्स की सिलाई कर लें, उसके बाद आप इस तरह से पहले हाफ इंच पे फोल्ड करें, उसके बाद फिर और एक बार 1 इंच पे फोल्ड करें। इसके बाद पूरा जब आप गुलाई में सिलाई दे रहे हो ऐसे, तो 1 इंच की आप गैपिंग छोड़ दें, जिससे क्या होगी कि आप इलास्टिक इससे पास कर पाओगे और बाद में उसमें सिलाई चला देना जब जो इलास्टिक है। तो बहुत ही ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए मेरी ये फाइनल लुक है। तो ये आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।